हाय गाइस, कैसे हो आप सब बढ़िया ही होंगे। तो जी मैं फिर से आ गई हूँ आपके लिए एक वीडियो लेकर और मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी और आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। तो जी ये है मॉर्निंग का टाइम और मैंने अभी धोने हैं सोफ़े के कवर क्योंकि बहुत गंदे हो गए हैं। मैं इनको 10-15 दिन बाद धो देती हूँ। जब मुझे लगते हैं कि बहुत गंदे हो गए हैं तो फिर मैं इनको धो देती हूँ क्योंकि घर ना फिर ना बहुत गंदा गंदा लगने लगता है। बेडशीट हो गई और ये सोफ़ा कवर हो गई, इनसे ना अगर ये साफ़ सुथरे हो तो घर भी साफ़ साफ़ लगता है और अगर ये गंदे हो गए हैं तो घर गंदा गंदा लगने लगता है। तो मुझे गंदे लग रहे थे तो मैंने सोचा इनको धो देते हैं। तो ये मॉर्निंग का टाइम है और बच्चों की भी छुट्टी है और हस्बैंड भी आज घर पे ही हैं क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो वो कह रहे थे मैं घर से ही काम करूँगा, तो वो घर पर ही रहेंगे। तो जी मैंने सोचा चलो सुबह सुबह मैं थोड़ा अपने घर को समेट लेती हूँ। मैं आ गई हूँ बेडरूम में और बेडरूम में मैं बेडशीट ठीक करूँगी। ये डेनू का रूम है, वो रहता है यहाँ पर और उसकी बेडशीट ज़्यादा ख़राब नहीं होती है, थोड़ी बहुत ही ख़राब होती है। तो मैं इसको डेली नहीं झाड़ती, बस इसको थोड़ा ठीक कर देती हूँ। इसको 2 या 3 दिन बाद अच्छी तरह से झाड़ देती हूँ और फिर इसको ऐसे ठीक करेंगे तो ये ठीक हो जाती है। तो अब बेडशीट ठीक करने के बाद मैं इसकी ये जो बेडशीट चादर जो ये ऊपर लेता है उसको भी अच्छी तरह से समेट कर रख दूँगी। तो जी सुबह सुबह यही काम होते हैं, घर समेटना। अगर घर समेट जाए तो ऐसा लगता है कि जैसे आधा काम ख़त्म हो गया। बच्चे ये चीज़ें निकाल तो लेते हैं पर इसको जगह पर नहीं रखते हैं और फिर हमारा ये काम होता है सुबह सुबह इनको जगह पर रखना, क्योंकि सुबह सुबह ऐसा होता है कि सारा सामान जो इधर उधर हुआ होता है ना उनको सेट करके ही रखना होता है, तभी घर की अच्छी तरह से सेटिंग होती है और तभी इस घर की अच्छी तरह से सफाई होती है। तो जी मॉर्निंग के टाइम में हम सब तो उठ गए थे, अंगद नहीं उठा था और इसका एग्ज़ाम है और ये अभी तक सो रहा है। अंगद अदिति अपना बिस्तर ठीक कर रही थी, गद्दे वगैरह उठा रही थी और आज बहुत धूप है। बारिश का मौसम 2-3 दिन से तो अच्छा मौसम हो रहा था बारिश का, लेकिन आज तो बड़ी धूप है। और ये हम आटा लेके आए थे तो फिर मैं इसको भी डिब्बे में डाल दूँगी। वैसे तो हम डी मार्ट से लेके आते हैं लेकिन बीच में ख़त्म हो गया था और ना लास्ट टाइम जब मैं डी मार्ट से आटा लेके आई थी ना उसमें ना अच्छा नहीं था, वो आटा मुझे अच्छा नहीं लगा। तो फिर हम ये आशीर्वाद का पैकेट ले आए थे और अब ये ख़त्म हो गया था तो फिर अब फिर से ले आए, क्योंकि आटा अच्छा हो रोटी अच्छी बनने में पता चल जाता है कि आटा अच्छा है। तो वैसे तो अच्छा आता है आटा डी मार्ट से, लेकिन लास्ट टाइम अच्छा नहीं था तो इस वजह से हम ये पैकेट ले आए थे। और ये मेरे सूट हैं जो मैंने थोड़ी थोड़ी देर के लिए डाले हुए हैं घर पे। तो आपको दिखता ही है कि मैं सिर्फ टी शर्ट वगैरह ही डाल के रखती हूँ और जब कहीं जाना होता है थोड़ी देर के लिए बाहर तब मैं ये सूट डाल लेती हूँ। मैंने थोड़ी देर ही डाले थे तो इस वजह से मैंने ये सूट तय लगा के रख दिए और इनको अलमारी में रख दूँगी, फिर कहीं जाना होगा तो फिर से डल जाएंगे। तो जी अब मैं आ गई हूँ नाश्ता बनाने के लिए क्योंकि हस्बैंड ने भी अपने ऑफिस का काम स्टार्ट करना था तो उन्होंने बोला कि पहले ही नाश्ता बना दे और फिर अपना काम करते रहना। तो फिर मैं नाश्ता बनाने के लिए आ गई हूँ। तो हस्बैंड की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, उनको बीपी की प्रॉब्लम हो रही है तो इस वजह से हम चेकअप कराने भी हमने जाना है, लेकिन आज संडे था इस वजह से हम नहीं गए। तो हम मंडे देखते हैं कि हम जाएंगे। तो जी अब मैं फटाफट से लग गई हूँ नाश्ता बनाने के लिए क्योंकि उन्होंने फिर अपना काम करना है। इतने बच्चे भी नहा धो लेंगे और फिर वो भी ब्रेकफास्ट करने के बाद अपना पढ़ाई करने बैठेंगे, बाकी मेरा काम तो चलता ही रहता है। तो जब ये डिब्बे में चाय या चाय पत्ती ख़त्म हो जाती है ना, मुझे ना बस गुस्सा आता है कि ये क्यों ख़त्म हो गई। मुझे ना इनको भरने में बड़ा आलस आता है। तो जी क्या करें, ये काम भी हमने ही करना है, कोई और तो करेगा नहीं। तो फिर अब चाय पत्ती ख़त्म हो गई थी, मैंने उसको भी भर दिया और अब मैं फटाफट से बना लूँगी नाश्ता। तो जी आज नाश्ते में कुछ नहीं बना था, आज नाश्ते में बनाई थे मैंने दाल वाले परांठे। रात दाल बनाई थी तो सुबह मैंने कुछ नहीं बनाया तो मैंने आज दाल वाले परांठे बना दिए। तो उसको खा लेंगे जिसके साथ खाना होगा, अचार के साथ, दही के साथ या किसी और चीज़ के साथ, जिसकी जैसी मर्जी होगी वो वैसे उस तरह से उसको खा लेगा। तो जी अब मैं सारा काम ख़त्म करने के बाद झाड़ू पोछा और बर्तन किचन क्लीन करने के बाद मैं नहा चुकी थी और ये सोफ़ा के कवर भी धुल गए थे और अब मैं इनको
सुखाने के लिए डाल दूँगी। तो गाइस देखिए कितनी धूप हो रही है। तो फिर से वही गर्मी वाला मौसम आ गया है, पता नहीं ये गर्मी कब जाएगी। तो अब देखते हैं कब जाती है गर्मी। 2-3 दिन से बारिश हो रही थी तो बहुत ठंडा ठंडा मौसम था, मज़ा आ रहा था काम करते हुए भी और वैसे भी। लेकिन अब फिर से वही पसीना वगैरह आने लगा है, बहुत धूप होने लगी है। तो जी अब ये सोफ़े के कवर डालने के बाद मैंने लंच भी बनाना है और साथ साथ हम ये घर के काम भी करते रहते हैं और साथ में हमारे दूसरे काम भी होते रहते हैं, जैसे बच्चों को पढ़ाना। तो जी अब मैं फ्रिज में से निकाल रही थी बैंगन, क्योंकि आज मेरा मन था आलू बैंगन खाने का। तो मैं बैंगन लेके आई थी, उस दिन सब्जी मंडी गई थी तो फिर बैंगन दिखे मेरे को। बच्चे तो खाते नहीं है, लेकिन मेरा मन था कि मैं आलू बैंगन खाऊं। तो बच्चे तो कह रहे थे कि नहीं ये मत बनाओ, कुछ और बनाओ। मैंने कहा नहीं, अब मैं आज यही सब्ज़ी बनेगी, मैं कुछ एक्स्ट्रा आलू डाल दूँगी जिससे बच्चे आलू के साथ सब्ज़ी खा लेंगे और हम आलू बैंगन खा लेंगे। ऐसी सब्ज़ी ना मेरे घर में कभी कभी ही बनती हैं, क्योंकि ये लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते ऐसी सब्ज़ी खाना। तो कभी कभी मेरा ही मन करता है कि मैं ये सब्ज़ी बनाऊं। बच्चे क्या, इनके पास हस्बैंड भी नहीं खाते मेरे, तो फिर इस वजह से ये सब्ज़ी बहुत कम ही बनती है। तो जी मेरा लंच तैयार हो गया है, आ जाइए आप भी। आलू बैंगन की सब्ज़ी है, रायता है, पापड़ है और रोटी है। और अब मैं इसको खा लूँगी, इंजॉय करूँगी। साथ में मैं एक मूवी देख रही हूँ पंचायत। आई तो बहुत पहले से हुई है वो, लेकिन मैंने अभी देखना स्टार्ट की है, तो फिर इस वजह से मैं उसको इंजॉय करूँगी और खाऊँगी। वैसे तो बेड पे बैठकर खाना नहीं खाना चाहिए, पर मैंने वो मूवी भी देख रही थी, क्योंकि थोड़ा टाइम में जब लंच करते हैं, खाना खाते हैं, तभी बैठने को मिलता है, वैसे नहीं मिलता। क्योंकि अभी मैंने बच्चों को पढ़ाना भी है, उनका एग्ज़ाम है कल, तो इस वजह से मैं बेड पर बैठ के खाना खा रही थी। तो जी ये है इवनिंग का टाइम। इवनिंग के टाइम में हम गए थे बाहर थोड़ा घूमने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह से घर में रह के ना थोड़ा सा मन हो जाता है कि चलो जी बाहर निकलते हैं। तो फिर चलो हम निकल गए थे मार्केट, हमारी सोसाइटी की ही मार्केट है, हम चारों। तो कुछ खा पी आएंगे और थोड़ा घूम भी लेंगे। तो जी खाना क्या है, बस वही मोमोज़ खा लेंगे या गोलगप्पे खा लेंगे, उससे ज़्यादा क्या ही खाना है। तो फिर इस वजह से हम गए थे और ये अंगद यहाँ पर मस्ती कर रहा था अदिति के साथ, बहुत परेशान करता है अदिति को। सभी भाई बहन ऐसे ही होते हैं, आपको पता ही है। शायद हम छोटे थे तो हम भी ऐसे ही करते थे, लेकिन हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं इन दोनों का, बहुत लड़ा। तो गाइज़ ये है नेक्स्ट डे और हम गए हैं हॉस्पिटल हस्बैंड के चेकअप के लिए। तो हम यहाँ बैठे हैं, हम वेट कर रहे हैं अपनी टर्न की। तो जी यहाँ पर काफ़ी लोग आए हुए थे, काफ़ी भीड़ थी। तो जी मैं इस ब्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।